প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা कलमशापहा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। आप सबका स्वागत है इस अपराहकालीन सत्र में। हम लोग श्री गोपाल चंपू या पूर्व चंपू अध्याय 22 में हैं और अभी मथुरा ब्राह्मण पत्नियों के अभिलाषा पूर्ति ये अध्याय चल रहा है। पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि कैसे जिस व्यक्ति की इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त नहीं होती है वो निंदित है, उसके लिए मर जाना। हरे कृष्णा। और जिसकी चक्षु आदि इंद्रियां श्री कृष्ण के सेवा प्रवृत्त होती है वह व्यक्ति कभी न मरे। और जो व्यक्ति जीवन भर कमल नयन श्री कृष्ण का भजन नहीं करता वो निंदित जीव है, वो निंदित ब्राह्मण है या कुतपस्वी है और वही दुर्दैव के द्वारा पीड़ित है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद आता है कि मथुरावासी जो ब्राह्मण थे, याज्ञिक ब्राह्मण, उन लोगों ने के मन में भी आया कि वो परम पुरुष भगवान है। कि वो परम पुरुष परमेश्वर है, कृष्ण जो है साक्षात परमेश्वर है, लेकिन वो लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा पाए क्योंकि वो कंस के से भयभीत थे कि कहीं कंस को पता चल गया तो वो कुछ नुकसान कर सकता है। तो श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से युक्त हुए भी ये ब्राह्मण कंस के डर के मारे उनके दर्शनार्थ जो नहीं जा सके, उनका ऐसा करना उचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि क्षण भर में ऊंची और क्षण भर में नीची गति को प्राप्त करने वाले अत्यंत छोटे छोटे धूलि कण, तो जो हवा के प्रवाह से धूलि के कण क्या है, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, जैसा वायु का वेग होता है वैसा बिहेव करते। तो ये जो ब्राह्मण थे इनका निष्ठा जो है अचल नहीं थी, मतलब विचलित निष्ठा थी। तो ये एक बार तो अभिमान लिए परमेश्वर है, फिर वो भगवान को फिर डर भी गए हैं कंस से। इस तरह से उन लोगों के लिए यही उचित था कि वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। और क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति पहले अर्थात पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की सेवा कर चुका है, जिसका और जो पहले श्री कृष्ण को प्रीति अर्थ यजन पूजन कर चुका है, अथवा जो पहले श्रीमद् भागवत का विधि पूर्वक अध्ययन कर चुका है, अथवा पहले जो भजन कर चुका है, वह अधिकारी व्यक्ति ही जन्म में भी श्री कृष्ण का भजन कर सकता है। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, श्रीमद् भागवतम का, गीता का जो है पठन पाठन हम लोग कर सकते हैं। सुबह 10 से 11 रोज ये नित्यम भागवतम में एलियस मोहन प्रभु जी का सेशन चल रहा है, प्रथम स्कंद से चालू हुआ था, और 3 बजे से 4 बजे यहाँ पे भी बउबैया में भी सेशन चल रहा है। तो भागवत श्रवण, और सबसे अच्छा है कि खुद पढ़िए उसको, एक भागवतम सेट लेके उसको विधि पूर्वक पढ़िए स्टार्टिंग से। आज हम लोग श्लोक संख्या 79 से कंटिन्यू करेंगे। श्री गोपाल चंपू पूर्व चंपू 22वां पूर्णम, श्लोक संख्या 79। उसके बाद श्री कृष्ण ने उन यज्ञ पत्नियों के इस सात्विक अन्न को अपने हाथों में भर भर कर, तो पहले क्या हुआ था, यज्ञ पत्नियां जो है उन्होंने जो सारा जो अन्न बोल भोजन लेके आए थे अपने बर्तनों में, उसको उन्होंने दोनों में पत्तों से बने हुए जो थाल वगैरह थे उनमें ट्रांसफर कर दिया और वो वहां से चले गए वापस। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने उन यज्ञ पत्नियों के सात्विक अन्न को अपने हाथों में भर भर कर
सख्य भाव से युक्त असंख्य ग्वाल बालों को खिलाते हुए। तो ग्वाल बालों का भगवान के साथ कौन सा रस है? साक्ष्य रस। स्वयं भी हास्य परिहास प्रशंसा एवं आश्वाद के सहित प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाकर महामहोत्सव का विस्तार कर दिया। तो अब ग्वाल बालों के साथ में भगवान जो है ये वन भोज कर रहे हैं, जो कि अन्न लाया गया किसके द्वारा? यज्ञ पत्नियों के द्वारा। श्लोक संख्या 79, ये पोएट्री में है माता जी। अतः हरिदम अन्यम शक्या युक्तानां शंकयान निज कर्कृत पूर्ते प्रशयन धेनु शंकयान स्वयपि हस्तेन श्लाघ्य स्वादेन प्रतिपदम उपज्य पार पर्व व्यतानीत। तो असंख्य ग्वाल बाल जो थे भगवान के साथ में, इसके पहले आया था कि 10,000 से अधिक थे। उस महोत्सव में श्री कृष्ण के द्वारा उन खाने योग्य मधु पदार्थों के द्वारा उपसंयुक्त किया गया, अर्थात भरपेट खिलाया गया। मधु मंगल श्री कृष्ण से बोला, भैया कन्हैया, अच्छी प्रकार पका हुआ एवं अत्यंत मीठा यह अन्न समूह याचना के द्वारा प्राप्त होने पर भी अमृत जैसा प्रतीत होता है, और जो वस्तु किसी वस्तु के बदले में प्राप्त होती है उसको आपमित्य कहते हैं, एवं बिना मांगे जो वस्तु मिलती है उसको अमृत कहते हैं। तो ये क्या है? अमृत है कि आपमित्यक है? अमृत है ना प्रभु जी, मिला वो तो बिना मांगे वो लोग ला के दी सब उतना सारा। नहीं, ये तो गए थे ना मांगने के लिए यज्ञ पत्नियों के पास में, ग्वाल बाल तो गए थे। भैया कन्हैया अच्छी प्रकार पकाया अत्यंत मिठाई समूह याचना के द्वारा प्राप्त होने। हाँ, ये बोल रहे कि ये हमने मांगा है, याचना किया है इसके लिए, याचना के द्वारा प्राप्त होने पर भी अमृत जैसा है। हालांकि होना क्या चाहिए? आपमित्य, लेकिन ये अमृत जैसा है। ये दोनों प्रकार की खाद्य वस्तुएं भी ऐसी स्वादजनक नहीं मालूम पड़ती जैसा कि मांगा हुआ भी इन ब्राह्मणियों का अन्न साधक, उन दोनों से भी ऊपर, अमृत से भी ऊपर। इसलिए भूमि पर गिरे हुए धूली से सने हुए जिसके एक कण को भी हम सब खाने की चेष्टा कर रहे हैं, अतः मेरी इच्छा तो यह है वे ब्राह्मणियां हमारी पर्णशाला के पास एक कुटी बनाकर रह जाए तो भला हो। ऐसा करने से उनके द्वारा बनाए गए मधु परिपाक से युक्त पाक, शाक, दाल, पुआ, पूरी आदि के डिब्बा तो हम सब चतुसखा ही तुम्हारे लिए किंचित उष्ण ही समर्पित कर दिया करेंगे। उनमें भी मैं श्रेष्ठ होने के कारण पहले खाने वाला ही बन जाऊंगा। ऐसी स्थिति यदि बन जाए तो उसमें कौन सा दोष है, किंतु आपके कोप के भय से हम कुछ कह नहीं सकते। श्लोक संख्या 80, ये पूरा गद्य में है। तत्र च तय भोज्य मधुरादि भी रूप योज्यमाना श्री कृष्णम मधुमंगल वाचा सुष्टु मिष्टम इदम पाकी ताप अन्नम जातम याचित कंपया अमृतायते नेदृशम अपम इत्याक अमृतम वा यत् खलु भूमि स्खलितम सर्जम कड़म अप्यवहर्तुम इहा महे तस्मात् अस्माकम् एव पर्णशालाभ्यणे ताः कुटी विधाय तिष्ठन्तु तत्कृत मधुरं परिपाकं पाकशाक सूप पूप पुटितस्तु सयसो यवमेव युष्मान् उष्णा कोष्ठा एव समर्पयिष्यामः तत् अप्यः प्राग्रहतया
प्रागहर एव भविष्यामिति स्थिते को वयं दोषा किंतु रोष भिया न वक्तुं शक्ता स्म। भी रहने आ जाए, ताकि ये लोग जो स्वादिष्ट पकवान बनाए गरम गरम थोड़ा इनको आस्वादन करने को मिल सके। श्री कृष्ण बोले, अरे आद्युन अर्थात भुक्खड़ पेटू, तू तो निश्चय ही उन्मादी होने के कारण लज्जाशील व्यक्ति के भाव को भी अतिक्रमण करने वाला बन गया है, अर्थात पूरा निर्लज्ज बन गया है। कृष्ण वाचा आद्युन नून मुन मदिष्टतुतया पत्र पिष्टतुता मप्यति चरिष्टतु जातो असि। पश्चात सभी हंसते हुए बोले, हे प्रिय मित्र, यदि यह मधुमंगल दूसरे के अन्न को खाकर जीने वाले किसी रुचि को प्राप्त हो गया है, तब तो यह आलसी की तरह उन ब्राह्मण पत्नियों की उपासना को करता हुआ उनके मार्ग के किनारे पर बनी हुई पर्णशाला में बैठकर विशेष तृप्तिकारक मीठे मीठे उनको उच्छिष्ट भोजन से अपने अभिष्ट की रचना कर ले, अर्थात अपने मनोरथ को पूरा कर ले। अतः सर्वोपि हसन्तं प्रोचु प्रियवयस्य यद्यप्रोसि परा अन्यता रोचनं मापन्तहरितासा एष तुण्डपरिमृजा इव विप्रसुन्दरीणां तासामुपासनां घटयामान तदा वाट तटं मुटज अधितिष्ठन् संभवादशासि तंब भवान् निष्टमिष्टं विघस भोजनानिजमिष्टं रचयतु। प्रभु जी आप म्यूट में हैं। ओ सॉरी, म्यूट में था। श्री कृष्ण बोले, मित्रों तुमने बहुत ठीक कहा। इस विषय को स्पष्ट ही भगवती पौर्णमासी जी के लिए विदित कर देंगे, मतलब उनको जानकारी देंगे कि ऐसा मधुमंगल का विचार है। कृष्ण वाचा साधु तक्त व्यक्तिदम भगवती विदितम विदाय अस्यामः। मधुमंगल कुछ क्रुद्ध सा होकर बोला, हे युवराज, अत्यंत अभिलाषी या लोभी होने के कारण ये सब आपके पेटू सखा ही बार बार सुधा को याद दिलाते हुए सभी जगह खाने वाले पेटू कहलाते हैं, और भिक्षा मांगने में अधिक उद्यमशील होने के कारण सबका अन्न खाने वाले दिखाई देते हैं, किंतु हम ऐसे नहीं हैं। मधुमंगल मंगलस्तु सा क्रोधम इवाच युवराजा गर्दनतया कुच्छिभर यास्तयतएव मुहूर्षानायां स्मरणीयन्तः सर्वाचा घसमरा एवं भाण्यते भिक्षायाम् अच्छां समुद्दत्य मत्तया सर्वाणि नाश्च लक्ष्यन्ते न तु वयम्। सभी सखा बोले, हे वाचाल मधुमंगल, ब्राह्मण होने के नाते आप ही निंदित यज्ञ कराने के विषय में निंदित जप करने वाले के भाव को प्राप्त करते हुए यज्ञ के पुआओं को बार बार चबाने वाले होकर उनके स्वाद लेने के लिए जागरूकता को जागने वाले के भाव को प्राप्त कर रहे हो, किंतु हम सब ने तो आपकी जाति जो ब्राह्मण जाति है केवल उसकी परीक्षा ही की थी।
भिक्षा मांगना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं था। ये सब इस तरह से हास प्रयास हो गए आपस में। सर्व अप्युचु वाक दुक विप्रतया भावनेव याजचुक तयायाम जंचुक पूकतामासीदन पुरोडासानाम दंस सुक तदा स्वादाय जागरूकता तामासादयति अस्माभिस्तु भवज्जाते दुजाते हि परिच्छे हि वा चरिता इति। इस प्रकार सभी मित्र गोष्ठी के हास्य परिहास करने के बाद स्वयं तृप्ति कारक ओदन समूह के द्वारा खा पीकर तृप्त हुए सर्वहितैषी श्री कृष्ण ने, सर्वहितैषी श्री कृष्ण भगवान क्या है? सुहृदम सर्वभूतानां, सबके वेल विशर हैं। तो उन्होंने क्या किया? वेणु सुनाकर धेनुओं को प्राप्त कर, यानी वेणु सुना के धेनुओं को, गायों को बुला के उन कथाओं को कौतुक से श्री कृष्ण के दर्शनार्थ गैयाओं की लंबाई तक दृष्टि समूह को फैलाने वाले श्रीमान ब्रज को प्राप्त कर, यानी कि वापस लौट गए जहाँ पे श्रीमान ब्रज यानी कि ब्रज नंद महाराज थे। अपनी विरह अग्नि को समाप्त कर अपने रूपामित के द्वारा उसको परितृप्त कर दिया। 86 तदेवं हसत्सु सखी सभासु स्वयमासीत् तं भवे नोदन संभारेण भूत्वा सुहिता सर्विता श्राविता वेणु धेनु प्राप्य तत् कथा कौतुक तदर्थं मनु गवमासादिष्ट दृष्टि ब्रजा श्रीमत् ब्रजं आवाप्य निज दहनं निर्वाप्य स्वरूपामृतेन आप्यामासा। सखाओं ने तो हम याज्ञिकों के यहाँ गए थे, उनका भोजन किया था इत्यादि कुछ भी संकोच के कारण नहीं किया। मतलब ये जो लीला हुआ था ये संकोच के कारण लोगों ने कुछ इसका वर्णन नहीं किया ब्रज में पहुंच के। सखायस्तु यज्ञेकेषु जग्मिवांसो जाचीवांश्च वयम् इति संकोचेन न कश्चिदप्युचिवांसश्च। तदंतर कथावाचक समाप्ति द्योतक वचन बोला, हे श्री गोकुल नायक, ये श्री कृष्ण आपके ऐसे कुलपति उत्पन्न हुए हैं कि जिनके गुण ही सबको आकर्षित करने के कारण सभी को इनके अनुकूल बना देते हैं। तो कथावाचक कौन था? ये श्वेतकंठ और मधुकंठ। ये गोकुल नायक यानी कि नंद महाराज को बोलते हैं कि ये जो आपके पुत्र हैं श्री कृष्ण हैं, ये ऐसे कुलपति है, मतलब ऐसे कुल का नाम करने वाले हैं जिनके गुण ही सबको आकर्षित करने के कारण सभी को इनके अनुकूल बना देते हैं, सबको उनके फॉलोअर बना देते। इति कथा समापन महास्मा तोयम श्री गोकुलाधीशा तवोदिता आकर्षणा तद्गुणा यस् सर्वान् नुगुणान् व्यधु। इति श्री श्री गोपाल चंपू मनुयज्ञ भाग्या सदुपचर्या पर्याप्ति नाम गाविंसम पूर्णम। श्री गोपाल चंपू काव्य यज्ञ भाग्या सदुपचर्या पर्याप्ति नामक गाविंसम पूर्णम संपूर्णम। अब हम लोग 23वां पूर्ण में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जप के। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। 23वां पूरण, इसमें श्री रास लीला का वर्णन है। इस 23वें पूरण में श्री कृष्ण एवं गोपियों का प्रथम कृष्ण संग जनित रंग उक्ति प्रत्युक्तियों की भंगी एवं संगीत का वर्णन होगा। ग्रंथकार की शपथ पूर्वक प्रार्थना। अब इस रास लीला के आरंभ में अपनी शपथ के संयोग को जनाता हुआ मैं पाठकों से यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे काव्य में सभी रसों का संयोग है। इस प्रकार लिखते हुए मैंने धृष्टता के कारण यहाँ पर अत्यंत गोपनीय विषय को भी स्पष्ट कर दिया है। अतः श्री गोविंद को एवं ब्रज के एकांत स्थल में हुए उन ब्रजांगनाओं के अनुचरण को अर्थात रास लीला के प्रसंग को हृदय में धारण करने वाले सज्जनों को चाहिए कि वे इस गोपनीय रास लीला के रहस्य को श्रद्धा युक्त किसी युक्त अधिकारी के कान में ही अर्पित करें, किंतु श्रद्धा विहीन अनधिकारी जनों की सभा में कदापि। श्रीमद् भागवतम 142 जी के प्रति कही नारद जी की उक्ति से अभिप्राय जाना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव, भगवान के श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव आदि नाम का तो निर्लज होकर उच्च स्वर से कीर्तन करने पर उनके द्वारा तो स्थावर जंगमात्मक समस्त प्राणियों का कल्याण हो सकता है, किंतु भगवान के नित्य प्रियाओं के सहित हुई प्रेम परिपाटी से पूर्ण जो रास लीला है वह केवल विशुद्ध हृदय में स्मरण करने योग्य है, अनधिकारी श्रोताओं की सभा में प्रकाशित करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस वाक्य के अनुसार श्री जी गोस्वामी जी ने रास लीला के आरंभ में शपथ दिला रहे हैं कि यह अति गुह्य रास लीला सब साधारण के आगे वर्णन करना उचित नहीं है। अतः जो व्यक्ति मेरी शपथ को लांघ कर वर्णन करेगा वह अपराध का भागी होगा। अतः विशिष्ट श्रद्धा युक्त विशुद्ध अंतकरण की कामना वाला व्यक्ति ही इस लीला के श्रवण एवं वर्णन करने का अधिकारी है। यथा विक्रीडितं ब्रजवधूभिगिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेदय भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हिदोगमापस्तनिपहिनोत्यचीरेण धीर। तो इस जो क्या बोलते ये जो शपथ जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अनुसार ये जो रास लीला वाला जो ये चैप्टर है ये इसके लिए बहुत योग्यता होना आवश्यक है। मेरा तो योग्यता नहीं है इसको पठन करने का, इसलिए इसको हम लोग स्किप करके अगले चैप्टर में जाएंगे। ठीक है माता जी? ठीक है। पढ़ना प्रभु जी को? नहीं, हम बोल रहे कि ये वाला रासलीला वाला चैप्टर हम लोग स्किप करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें जो ये स्टार्टिंग का क्या पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला पढ़ेंगे। हाँ, ये कहाँ तो ये लंबा चैप्टर है। 5 अध्याय है प्रभु जी, 5 अध्याय। हाँ? रासलीला तो भागवत में 5 अध्याय है ना। भागवत में 5 है, यहाँ पे पता नहीं कितना देखते हैं। 26 हो गया। प्रभु जी पाठ में दोष नहीं है क्योंकि आप कंटिन्यू पाठ कर रहे हैं। जैसे बीच में किसी को सिर्फ रास लीला का नहीं सुनाना चाहिए। जैसे आप कहीं बात कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको सिर्फ रास लीला वाला नहीं, वो ठीक है माता जी, लेकिन ये जो है ना ये बहुत इसमें गुह्य भाव सब प्रकट हुआ है। अच्छा। जो भागवतम में भी नहीं है। और भागवतम में भी बोलते हैं जब तक 1 से लेकर 9 चैप्टर तक कंप्लीट नहीं करते तब तक 10वां चैप्टर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मतलब वो रास लीला वाला में।
24 है, ठीक प्रभु, इसमें एक ही है, 23 है ना, 24 कर लेते हैं। हाँ 24 नंबर आ गया क्या? कितना कितना श्लोक है इसमें? 24 में, ये तो 552 पेज में है, 582 पेज में 24वां पुराण। 5 582। 82। अच्छा और थोड़ा पेज बढ़ा देते हैं। ये आ गया 570। वहां पे कौन सा लीला है 82 में? ये रास रास में जो अंतर्ध्यान, वही राधा सौभाग्य वर्णनम। ये भी तो जो भगवान अंतर्ध्यान हो गए वो वाला भाग है। वो तो उसी का ही पार्ट है ये भी। हाँ, भागवतम में 5 आए, इसमें भी 5 ही होगा प्रभु। ये 2 हुआ, आगे देखते हैं। गा से अंतर्धाने राधा सौभाग्य वर्णन। तो वो जो राधा रानी अंतर्ध्यान हो जाती है तो बाकी गोपियां जो है उनके सौभाग्य का ये वर्णन करती है। बड़ा नहीं ये भी छोड़ दे। विप्लम्भात कृष्ण प्राप्ति 25वां में आ जाता वियोग से कृष्ण की प्राप्ति। यहाँ पे उनका ये है, ये सब वो पांचों ही है इसमें भी लगता है। हाँ इसमें 5, इसमें भी है प्रभु जी। तो देखिए वियोग से कृष्ण की प्राप्ति, गोपी गीत है, जयति ते अधिकम जन्म जन्म नरा प्रजा। गा से अंतर्धाने पेज नंबर कितना है? 25वां का 612, पेज नंबर 612। एक मिनट बुक से एक बार बुक में देखिए तो इसके बाद में वो घास वाले के बाद वाला चैप्टर कितना नंबर से चालू होगा? अच्छा देख रहे हैं, देखते हैं। 25वां हो गया ना, देख। संपूर्ण आपका हो रहा है 640 पे। 640 पूरा हो रहा। ये भी तो रासलीला की समाप्ति 27वां भी दिया हुआ, रासलीला की समाप्ति यहाँ पे। जल कीड़ा वन भ्रमण विकलंब के बाद में पच्चीसवा ही चल रहा है अभी तक तो। 26वां दिया हुआ प्रभु जी यहाँ पे। हाँ 640 में 26वां दिया हुआ। 26वां में क्या है? देख रहे हैं। टाइटल क्या है? रास विलास विस्तार। रास विलास विस्तार, रास विलास विस्तार। ये शायद लास्ट वाला है जब वापस से फिर भगवान आ जाते हैं। 22, 23, 24, 25, 26 5 अध्याय तो हुआ प्रभु जी। 22वां हम लोग शुरू करेंगे कि 23वां? 23 शुरू करेंगे। 23, 24, 25, 26। यहाँ रासलीला समाप्ति, जल कीड़ा वन भ्रमण एवं रासलीला की समाप्ति 5 अध्याय यहाँ भी हुआ। 23, 24, 25, 26, 27। जल केली वर्ण सप्तविंशम जल केली वर्ण भ्रमणम रास समाप्ति। रासलीला की समाप्ति तो यहाँ समाप्ति आ रहा, तो 5 अध्याय यहाँ पे भी हो रहा। 27वां तक है ना ये? हाँ 27 तक, तो 5 तक। यहाँ पे हुआ आपका 27 भी छोड़ के निर्जन विलास को दिखता है। 28 नंबर।
अंबिका वन गमनम, ये यहाँ से चालू करना। पेज नंबर 600 658। 658। अथाष्टविंशम पूर्णम, मतलब 28वां पूर्णम। 28 पूर्ण। ठीक है, यहाँ से हम लोग 27 तक रास का है। 27 तक रास है। श्री कृष्ण से नवम वर्षीय लीला अंबिकावन गमनम। तो ये भगवान जब 90 वर्ष में प्रवेश करते हैं उस समय का लीला है। तो रास लीला प्रभु कितने साल में किए थे? रास लीला 7 साल के थे भगवान, 7वें साल। ब्रजवासियों का अंबिकावन में जाना एवं श्री कृष्ण की 9वें वर्ष की लीला। इस 28वें पूरन में श्री कृष्ण ने गोपों के सहित अंबिकावन में जाकर सुदर्शन नामक विद्याधर को ऋषियों के साथ से मुक्ति किया। यह कथा वर्णित होगी। संस्कृत श्लोक नहीं, अभी एक और। अनंतर प्रतिदिन की तरह दैदीप्यमान प्रातः काल की सभा में अपनी कथा के अवसर में जिसको प्रेम उत्पन्न हो गया वही स्निग्ध कंठ उत्कंठा पूर्वक बोला, भैया मधुकंठ आगे का हरिचरित श्रवण कीजिए। तो इस कौन बोल रहा है कथा? स्निग्ध कंठ बोल रहा है। मधुकंठ से। हाँ पढ़िए। अथ प्रत्याहवत प्रभाता भासमानायां सभायां स्वावासर जात प्रसरा स्किंद कंठा सुत्कंठा महिष्मा मधुकंठा सुयातम अंतरम हरिचरितम। अनंत सभी प्रकार के आनंदों की वर्षा करने वाला श्री कृष्ण का 9वां वर्ष जब उपस्थित हो गया एवं पग साल में होने वाले गिरिराज पूजन की अपेक्षा इस 9 वर्ष में होने वाला, तो 8वें साल में गिरिराज धारण किए थे भगवान, 7 और 8 में। अधिक भाव में प्रयत्न के कारण पूर्ण रूप से किए गए विस्तार वाला सार रूप गिरिराज का पूजन जब निवृत्त हो गया एवं कतिपय कुछ मास जब व्यतीत हो गए तब फागुन में उपस्थित हुई विलक्षण लक्षणों से युक्त शिवरात्रि ने अति विशाल जन समाज को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। दूसरा श्लोक। अतः स्वर्वानंद वर्षे हरे नवमे वर्षे परुत्नादप्यधिकतया यत्नादेशमस्यते समस्तेन कृत विस्तारे गिरिया यज्ञसारे निर्वृत्ते मासकतिपये चावृते विलक्षण लक्षणा शिव क्षणात् अति प्रचुर जन सभा जमाजहारा। किंतु सभी ब्रजवासी जन प्राय यश एवं धन आदि की कामना करके सबकी आधार रूप पूजा की समानता के कारण एक साथ अंबिकापति मतलब अंबिका माता के पति शिव जी की पूजा के लिए प्रति वर्ष हर्ष पूर्वक अंबिकावन को जाते रहते हैं और अनेक प्रकार के धनों का दान भी करते हैं। फिर नक्षत्र आदि के योग विशेष से अनुपम उस वर्ष में वे कितना दान करेंगे इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और जिस शिवरात्रि की यात्रा में कौतूहल के दर्शन आदि लीला रूप नदी की तरंगों से चंचल हुए श्री गोपाल जी के द्वारा जिनके चित्त चलायमान कर दिए वे सभी गोपाल उस अंबिकावन की यात्रा की इच्छा के पात्र बन गए। अधिक क्या कहें, ब्रज भूमि के पालक पूज्यपाल श्री ब्रजराज भी उसी प्रकार की इच्छा के पात्र बन गए। यानी कि जितने ब्रजवासी थे सबका अंदर में हृदय में ये आंतरिक इच्छा हो गया अंबिकावन में जाने का और वहां पे शिव जी का जो है ये पूजा करने का शिवरात्रि। किंतु प्रयासो यशोधनाधिका कामनाया समानाधिकरण अरणय अंबिका अरणाय समम अंबिका पति पूजनार्थम जना वर्ष वर्ष प्रति सहर्षम
गच्छन्ति यच्छन्ति च विविधानि धनानि किम उत तस्याम योग विषाद समायाम यत्र कुतूहल व कलनादिक लीला कल्लोला लोला श्री गोपाल चालिता चित्ता गोपालः किम बहुना गोपाल क्षिति पाल चारणश्च तद यात्रा स्पृहा पात्रतां पपु। इसमें विशेष बात यह कि गोपाल के चित्त में, जब भगवान के चित्त में इच्छा हुआ वहां जाने का, तो सबके चित्त में, सबके हृदय में यही इच्छा उत्पन्न हो गया कि अंबिका वन में जाया जाए। और वे सब विशाल आयोजन की सामग्री के भाग को ढोने वाले बड़े बड़े शकट गाड़ी समूह को बाहर निकाल कर शीघ्र ही चल दिए। उस चलने में अनेक प्रकार की सामग्री को सेवक जनों से ढुआते हुए एवं प्रशंसनीय द्रव्यों को ढोने वाले बैलों के द्वारा गाड़ियों को चलाते हुए कोलाहल के कौतूहल का अनुभव करने लग गए। संचरीरे चाते अचिरेण महारंभ संभार भारहार विसंटक सकटा वारिणी सारणया तत्र जनेना नाना सामग्री ग्रहण न दुश्चनासी वायंता कोलाहला कुतूहल मनवा भूमिश्च। और जिस अंबिका वन के निमित्त पुत्र विषयक अनुराग रूप मनोहर गंध के निर्मल पात्र स्वरूपा एवं व्रज को धारण करने वाली धरती का पालन करने वाली ब्रजगानी सी यशोदा ने अनेक गोपांगनाओं को सदा सुख देने वाली का सद्व्यवहार करते हुए उन्हीं गोपों के साथ यात्रा कर दी। अधिक क्या कहें, गोगण और गोकुल की रक्षा करने के लिए चेष्टा करने वाले उपनंद अभिनंद आदि को छोड़कर सभी जन उत्सव पूर्वक चल दिए। तो जो नंद महाराज के भाई थे उपनंद अभिनंद और बाकी कुछ एक लोगों को छोड़कर जो ब्रज में रुक गए थे, इनके लिए गौ रक्षा, गौगण की रक्षा के लिए बाकी सब कोई अंबिका वन के लिए चले गए। हरे कृष्णा सुधा में माता जी, ये हम लोग सीधा अभी आ गए। कौन सा चैप्टर है ये? 23 नहीं, 24 ये है 28वां चैप्टर। क्यों इतना गैप? रासलीला वाला चैप्टर छोड़ दिए। वो तो हम तो 23 से ही काउंट बनाए हैं। 23 में कौन सा सब्जेक्ट है? ये तो याद नहीं है अभी, हमको अभी तो नहीं याद आ रहा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको स्किप कर देंगे, कल करेंगे का। ये रासलीला वाला जो है चैप्टर वो पूरा छोड़ दिए। हाँ रासलीला वाला ही था, ठीक बोल रहे हैं। हाँ तो काहुत में देख दो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, हो जाएगा उतना। वैसा क्वेश्चन 2 ही 3 क्वेश्चन है। 2 ही 3 है, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग 28 में आ गए। अंबिका वन सब कोई जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो नंद रानी जो है ये सबके साथ यात्रा कर गई थी। और कौन कौन रह गया वहां पे? उपनंद और अभिनंद को छोड़कर सभी जन उत्सव पूर्वक चल दिए। और जिस चलने में भी नंद जी के छोटे भाई सनंद और नंदन, ये दोनों ही पोष्य भाव के कारण नंद जी के पीछे पीछे चल गए थे एवं पोषक भाव से श्री नंद कुमार के साथ साथ चल गए थे। कौन किसके साथ चल गया, समझ में आया? बताइए सुधामी माता जी। सनंदन प्रभु जी उनके साथ चल रहे थे। हाँ, सनंदन और नंदन जो थे, हाँ, वे नंद बाबा के साथ चल रहे थे। नहीं, अग्रज मदे कृष्ण के साथ। अग्रज नंद जी के छोटे भाई सनंद और नंदन, अग्रज मनु ब्रजा पोष्य भाव के कारण नंद जी के पीछे पीछे चल गए थे। और पोषक भाव से
मतलब वो उनसे छोटे हैं तो उनके पीछे चल गए थे हाँ। और किसके साथ में चल गए थे? नंद कुमार के साथ में, यानी कि कृष्ण बलराम के साथ में चल गए थे, के साथ साथ चल गए थे। 5वां नंबर श्लोक। यत्र पुत्रानुराग परिमल निर्मल पात्री ब्रज धरित्री क्षिति पालित्री नाना गोपल गोप गोपकल त्राणाम सुख त्रयामाणा तया तहि सत्रयात्रां चकारा किं बहुना गोकुल पालन कृतेहान उपनंदा भी नंदादीनिते सर्व एव पर्व उपनंद और अभिनंद, उपनंदा अभिनंदादि नृत्य। उपनंदा भी नंदादि निते सर्वे पर्व पूर्व चलन्ति स्म तत्र लाल्य भावात् सनंदन नंदन व ग्रज मनु ब्रजत स्म लाल का भाव तज जन्मान मनुष्य। तो इस तरह से जो दोनों चाचा के साथ में ये लोग जा गए थे। उस यात्रा में विशेष करके तो ब्रज में उत्पन्न होने वाली महिला श्रेणी उस समय अनेक मंगल चिन्हों को धारण कर रही थी। उस महिला श्रेणी के मुख कमल पर नेत्र रूप दो खंजन पक्षी सुंदर नृत्य कर रहे थे एवं उनके स्तन रूप स्वर्ण कलशों पर केशर कस्तूरी मिश्रित चंदन की चित्रावली प्रदीप्त हो गई थी तथा चरण कमलों के नुपुरों के सबसे वह श्रेणी रमणीय हो गई थी। 6 नंबर ये पद्य में है। तत्र विशेषस्तु मुख कमल विराजन्य तट त्रिक खंजरिका तन कनक जकुंभ भ्राजी पत्रावलिका चरण सरज जानाम हंस कस्वान रम्या ब्रजजनी वर्जजनी महिलाली यत्र भव्य बाबार। उन ब्रजवासी जनों का यह चलना केवल दूर से ही नित्य गोचर नहीं हो रहा था, किंतु बैलगाड़ियों की घटा के चलने के शब्द से एवं चलने वालों की बातचीत से वह चलना अंधों के भी जानने योग्य हो रहा था। मतलब जो आवाज हो रहा था उससे कोई अंधा भी समझ जाएगा था कि ये बड़ा कुछ ये जरूर जैसा जा न परम सुमासी तद ब्रज जन चलनम विदुरत किंतु प्रकट घटाटन नादात वादात्यपंधे वेद्यम च। और प्रतिक्षण अधिकता को प्राप्त होते हुए देवता एवं मनुष्यों के गाने बजाने आदि के साथ तथा पुष्प वृष्टि एवं जय जयकारों के सहित और श्री कृष्ण दर्शनार्थ आती हुई विख्यात पथिक श्रेणी के सम्मेलन पूर्वक चारों ओर से संगठित होकर वे सभी ब्रजवासी अंबिका के वन को चल दिए। तो प्रतिक्षण अधिकता को प्राप्त होते हुए देवता मनुष्यों के गाने बजाने, मतलब जैसे जैसे बढ़ गए थे और लोग जुड़ते जा गए थे, उसमें देवता भी थे मनुष्य भी थे और गाना बजाना जो है काफी होगा था। तो पद में कि गद में? ये पद्य में। पुराणाम निराणाम च प्रतिपद बहु भाव मायताम स्वर्वा देहि गीता देहि सह कुसुम वर्षेहि जय मतलब हम पढ़ते हैं पुराणाम निराणाम च प्रतिपद बहु भाव मयताम शवादे गीता देशः कुसुम वर्षे जय गवे मुकुन्दालोकाय प्रथित पथिकालिशवलने शमन्तात संघट्टगभियुगमि अंबिकावनम्। पद में प्रभु जी? नहीं ये पोएट्री है। पोएट्री पद हुआ ना।
इस तरह से उनमें भी श्री कृष्ण तो भैया बलदेव जी सहित छोटी सी बैलगाड़ी में चढ़कर एवं मित्रों की चित्र विचित्र छोटी छोटी गाड़ियों की सेना द्वारा घिर कर जा गए। तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो ये छोटे छोटे गैया गोल बैलगाड़ियों में छोटे छोटे कन्हैया और दाऊ जी, और उनके चारों तरफ क्या है, ये और छोटी छोटी गाड़ियों में बाकी ग्वाल बाल है। 9 नंबर, ये भी पोएट्री है। 10 नंबर है ना। 9 तत्र च भ्राता सत्रा हरिसत्रा गुह्य कंबलीवाहयकं विचित्रमित्रगंत्रीणां भृतं प्रीतनयाययो। और श्री कृष्ण वहां पर कभी कभी अपनी गाड़ी को सबसे ऊंची एवं पृथक करते हुए अभिष्ट महोत्सव को देखने के लिए अच्छी प्रकार प्रस्थान कर रहे थे। ये 10 नंबर है, पढ़ेंगे माता जी? हम पढ़े कदाचित, ये पद में, ये प्रभु ये भी ये पद्य में ही है अभी सब। कदाचित उन्नत तटसकटं घटयन् पृथक् अभीष्टं दुष्टुम उष्ट उत्कंठी चैस्वा सुष्टुम प्रतिष्ठते। तो बीच बीच में उछल के ऊपर होकर के वो चारों तरफ देख रहे थे। मित्र रूप सेना से बलवान श्री कृष्ण मार्ग में खेल खिलवाड़ करते हुए, कौतुक देखते हुए माता के द्वारा स्वयं बारंबार लालित होकर अंबिकावन में प्रविष्ट हो गए। सखी बल बलवान बिहार चर्यां पथि विधत कुतुकं चालोकमानः मुहुर उपचरितः स्वयं जन्यः बकरी पुरांबिकां काननम विवेशा। और वहां पर प्यास से दीन जन जल के कारण चलते चलते देव योग से जैसे अंत में अमृतमय वृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार अति वेग से चलने वाले वे लाखों लोगों के झुंड उस अंबिका तीर्थ में आकर सौभाग्य से श्री कृष्ण को पा गए। तत्र च शंगालास्ते लक्षसो लोक संघा। माता जी, अच्छा, तत्र च शंगालास्ते लक्षसो लोक संघा तीर्थम यातः कृष्णमा पुष्पदैवा दृष्टादीन। तत्र च जंघालास्ते लक्षसो लोक संघास्तीर्थ याता कृष्णमा पुष्पदेवा कृष्णादीना पाथस्तत्प्रयाता सौंधिम यद वृष्टिमन्ते लभन्ते। तो इस तरह से बोलो जैसे कि वृष्टि बारिश होता है, बारिश से उसको तृप्ति मिलता है, वैसे ही कृष्ण को पा करके सब कोई तृप्त हो गए। वहां पर यह बात अद्भुत हुई कि इस तीर्थ में जनता रूपी जल प्रवाह मर्यादा को तोड़कर श्री कृष्ण की मनोहर शोभा रूप महासमुद्र को प्राप्त कर जलता को या प्रेम के कारण जड़ता को भी प्राप्त हो गया था। उस जन प्रवाह में खिले हुए नेत्र ही कमल थे, रोमांचों का फैलाव ही शैवाल, जल में जो शैवाल काई होता है था, एवं अश्रु ही मिलते हुए तरंग थे। तो मतलब ये जो जन समूह इकट्ठा हुआ था उसको पूरा समुद्र से कंपेयर, तुलना किया, कैसे समुद्र का लहर था, कैसे समुद्र में शैवाल था। इसे हम पढ़े? हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। तस्मिन से ना? हाँ। तस्मिन् निदम अद्भुतम मुद्भूत उत्फुल्ल नेत्र कमलम पुलक प्रसार शैवालम अश्रुमिद
उर्मी जन प्रवाह मिलदो मिजन शैवालं प्रवाह निर्जन प्रवाह आक्रम्य सेतुमश्चिकम्य सुरम्य कृष्ण शोभा महाम्बुद अधीन शोभा महाम अम्बुदी उसमें साइलेंट है। सोहा महाम अम्बुदी गाजल्लतामपि अम्बुदी मतलब समुद्र। तदंतर नाम मात्र से या शोभा मात्र से सबको वशीभूत करने वाले श्री कृष्ण के उस समय जिसके दर्शन से तृप्ति का अंत नहीं होता उसको असिंचनक कहते हैं। ऐसे रूप को देखते ही देखो देखो यह कहकर सभी लोग जब बार बार श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे एवं उस कोलाहल का कारण किसी प्रकार जब निवारण कर दिया गया तब सभी ब्रजवासी जनों ने यथा योग्य निवास स्थान को प्राप्त कर दिया। ततश्चाभिख्या मात्रतः कृत्सर्वविभावस्य तस्य तदा सेचनक रूप निरूपगानात् पश्येत एवास्मिन् पश्यति लोके कथश्चित् कृत निवारणे च तस्मिन् कोलाहल कारणे ब्रजवासी जनः सर्व एव यथाय अथम अवसाद अवसमास आवास मास साव अपने अपने हिसाब से जब ये सब कोई भगवान को देखने के लिए पहले जो कोलाहल होगा था वो जब थम गया तो सबने अपने अपने याज्ञ वहाँ पे अपना जो है निवास टेम्पररी जो है अपना कुटिया उटिया कुछ बना के तो आज इसको यहीं रहते हैं। ये पेज तक कल नेक्स्ट पेज से करेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय। अंबिका वन गमन लीला की जय। लीला जीव गोस्वामी पाद की जय। लीला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ये पेज दे दीजिए माता जी।